अच्छा ये काम है मेरा। आयु कितनी है? कहने लगे भगवान 40 वर्ष के हैं। फिर कुत्ते ने पूछा मेरा क्या कार्य है, मेरी आयु कितनी है? तो भगवान बोले आपका कार्य है घर की रखवाली करना, कोई चोर ना घुस जाए, डाका ना डल जाए। और आजकल तो ऐसे खोजी कुत्ते भी हैं, कोई किसी का मर्डर कर दे, चोरी हो जाए तो सूंघ कर भी बता देते हैं। और फिर कहा समय पर रोटी मिलेगी। और ऐसा कुत्ता भी हो सकता भूखा भी मरेगा, गंदगी खाएगा, सड़ा गला मांस, हड्डी चबानियां पड़ेंगी, और जहां भी जाएगा लोग गाली देंगे और डंडा मारेंगे। कहने लगे अच्छा ये कार्य है मेरा। मेरी आयु कितनी है? कि 40 वर्ष के है। फिर उल्लू ने पूछा भगवान मेरा क्या कार्य है, आयु कितनी है? तो भगवान कहने लगे थोड़ा सा उदास होके कि आपको सारा संसार मनहूस समझेगा। क्यों? कहने लगे आपको दिन में दिखाई नहीं देगा, रात को दिखाई देगा। और ऐसा मनहूस पक्षी समझेंगे, जिस भी घर पे जाकर बैठेगा आपको उड़ा देंगे। क्योंकि मनुष्यों की धारणा है संसार में कि उल्लू जिसके घर पर बैठना शुरू कर देगा उसका नाश हो जाता है। मेरी आयु कितनी है? कि 40 वर्ष की। ये तीनों बेचारे उदास हो गए कि काम ऐसे और आयु लंबी होगी तो हम दुखी होंगे, आदर तो हमारा है नहीं। फिर मनुष्य ने पूछा भगवान मेरा क्या कार्य, मेरी आयु कितनी है? तो भगवान ने कहा कि आप तो सृष्टि के राजा हैं, सब कुछ ही तो मैंने इस सृष्टि में आपके लिए बनाया है, सारे भोग आपके लिए, खूब मौज मस्ती करो, खाओ पियो रहो, राज करो। कहने लगे आयु कितनी है? भगवान बोले 40 वर्ष की। कहने लगे फिर थोड़ी है, जब सारी सृष्टि मेरे लिए बनाई है, मौज मैंने करी, राज मैंने भोगना है, फिर आयु इतनी थोड़ी क्यों दी, इसमें क्या भोग पाऊंगा? अब उधर वो उदास थे ना, बैल भी, कुत्ता भी और उल्लू भी। भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान हमारी आयु थोड़ी ज्यादा है। अरे मनुष्य कह रहा है मेरी थोड़ी है, तो हम खुशी से अपनी आयु आधी आधी आयु इसको दे देते हैं। कहने लगे ठीक है। तो बैल ने, कुत्ते ने और उल्लू ने 40 में से 20-20 वर्ष की आयु अपनी मनुष्य को दे दी। 40 उसकी थी, 60 या हो गई तो कितनी होगी? 100 वर्ष की। शास्त्र में भी आता है ना कि हर मनुष्य 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, आकांक्षा करे। और ऐसी सामर्थ्य भी है इस शरीर में। अगर आप योगा से, साधना से, कर्मों से अगर हम इसको ठीक भी रखते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, भोजन पर संयम है, इंद्रियों पर संयम है, मन पर संयम है, तो हर व्यक्ति 100 वर्ष जी सकता है। लेकिन अपवाद भी हैं, 100 ही नहीं। अगर कोई बहुत साधना करता है और इस प्राण पर जिसका कंट्रोल है, वो तो 250, 400, 1000 वर्ष, और हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिख दिया लाख वर्ष भी जी सकते हैं। तो मनुष्य को मिली 100 वर्ष की आयु। अब बड़ी मस्ती से रहा। 40 वर्ष तो मनुष्य की तरह कटते हैं। बचपन है, प्रफुल्लित है, फिर जवानी में खुश है, भोग भोगता है, लेकिन भूल जाते हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने भुगताया हमें कहीं। तपों को हमने नहीं कया, लेकिन तपों ने तपाया हमें नून कहीं। भोग हम नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग हमें भोग जाते हैं। हम नहीं तपते हैं, बल्कि हमें तपा जाते हैं। और आयु हम नहीं काटते हैं, बल्कि हम बीत जाते हैं। समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो मनुष्य की 40 वर्ष की आयु है तो वो मनुष्य की है, लेकिन उसके बाद उसका विवाह होता है, बच्चे हो गए। पहले तो स्वयं के 2 पैर थे, फिर पत्नी आ गई, 4 पैर हो गए, और फिर बच्चा पैदा हो गया तो 6 पैर हो गए, और 2 बच्चे पैदा हो गए तो 8 पैर हो गए।
इसलिए 2 पैर वाला कौन माना गया है? मनुष्य। और 4 पैर वाला पशु। पशु के होते हैं ना। कहते एक व्यक्ति का विवाह हुआ, बड़ा क्रोधी था, पत्नी पर गुस्सा भी हो जाता, तो उसकी पत्नी एक दिन बोली, जानवर कहीं के। वो कुछ नहीं बैठा, चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कहा, जानवर कहीं के। फिर वो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सामने से उसको पूछा, मैंने, आप इतना गुस्सा हमेशा करते हैं और आज मैंने कितनी बार आपको जानवर कह के पुकारा लेकिन गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि विवाह जब हुआ आपके साथ तो तू मेरी जान में तेरा वर, यानी जानवर। मैं पशु थोड़ा ना हूं। आपने तो बहुत अच्छा कहा, जानवर। यानी विवाह जब व्यक्ति का होता है एक अर्थ में जानवर भी बन जाता है, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकालोगे जान और वर, यानी तू मेरी जान में तेरा वर। और जब विवाह होता तो 4 पैर हो गए और 4 पैर पशु के होते हैं, तो उसको कमाना पड़ता है बैल की तरह। और फिर बच्चा हो गया तो 6 पैर हो गए। 6 पैर किसके होते हैं? ततैया के। उड़ती है ना, जो एक दूसरे को काटती है, लड़ती है। जब बच्चा हो जाए सारा दिन माता पिता को उसके साथ चाचा करनी पड़ती है, मारना भी पड़ता है, कटु वचन भी बोलना पड़ता है। फिर दूसरा बच्चा हो जाए तो कितने हो गए? 8 पैर। और 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। मकड़ी ताना बुनती है और बुनते बुनते उसी में उलझकर मर जाती है। क्या हमारे मनुष्य जीवन का भी यही सार है? बस कमाए, खाए, बच्चे पैदा किया और सोए और संसार से विदा हो गए। मकड़ी वाला ताना मोह ममता का बुन के हम संसार के इस बंधन में फंसकर मर जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिखा, जन्म में तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कभी ना राम है कयो। 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। जब 5 साल की अबोध अवस्था होती है तो खेल कूद में खो देते हैं। फिर कुछ आयु किशोर अवस्था पढ़ाई में चली जाती है 20 वर्ष तक। उसके बाद फिर विवाह हो जाता, कमाने में लगते हैं, सोचता है वहां नौकरी कर लो, विदेश में चला जाऊं, पैसा कमा कर लाऊंगा। फिर क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, 30 वर्ष की जब मृत्यु उपजी, लोभ बड़ो है नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहुने तृप्त भयो। जब 30 वर्ष के हो जाते हैं तो लोभ की वृत्ति पकड़ जाती है, बहुत माया इकट्ठी हो जाती है, लेकिन तृष्णा कभी भरती नहीं है, नित नई पैदा होती चली जाती है। आज इतने मिल गए तो कल इतने मिल जाए, फिर वो इतना मिल जाए, सारी उम्र बस मिल जाए, लेकिन जो परमात्मा खोया हुआ उसको मिलने की कभी चाह पैदा नहीं होती है। उसके बाद क्या होता? वृद्धा अवस्था आने लग जाती है। वर्ध भयो कप आलस उपजी, कप भयो बड़ो है कंठ नितरयो, संगत कबू ना किनी, वर्धा जन्म है लियो। जब वर्ध अवस्था आ जाती है, आलस शरीर को पकड़ लेता है, गले में कफ, वात पित्त कफ शरीर को घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी संतों की संगत नहीं करते हैं। ये संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो, कहें कबीर समझ मन मूर्ख, क्यों तू भूल गयो। ये तो संसार मतलब का है, ये सारी बातें झूठी रची हुई कृत्रिम है। लेकिन है इंसान, तो इस प्रपंच में फंसकर अपने प्यारे परमात्मा को क्यों भूल गया है? अब देखो ना, हम कुछ भी जीवन में नहीं छोड़ते हैं, ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना चलना, ना बात करना, कुछ भी तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज को छोड़ देते हैं। किसको? परमात्मा के नाम को।
इसलिए संत चेताते हैं, अरे नाम जपन क्यों छोड़ दिया, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ना झूठ छोड़ते हैं, ना क्रोध छोड़ते हैं, ना चोरी छोड़ते हैं, लेकिन सत्य वचन को क्यों छोड़ देते हैं। जिस सुमरण से अति सुख पायो, सो सुमरण क्यों छोड़ दिया। आप किसी की याद करते हैं, वो व्यक्ति आपके पास हाजिर हो जाता है, उसका रस फिर खत्म हो जाता है। लेकिन आप परमात्मा का सुमरण करना शुरू करो, जितनी याद आपके भीतर बढ़ेगी, नित नया रस आपको आने लग जाएगा। इतना प्रेम है, इतनी मिठास है परमात्मा के नाम में। लेकिन सारी आयु हम व्यर्था ही खो देते हैं। माया जोड़ी लाख करोड़ी, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन भगवान के नाम का धन कितना इकट्ठा किया, कितनी पूंजी इकट्ठी की। जब इकट्ठी नहीं की, ना संसार के साथ जाती है, ना आगे की इकट्ठी की, तो क्या हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि ना इत का हुआ ना उत का, चाले मूल गवाए। क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, इत के हुए ना उत के, चाले मूल गवाए। यहाँ जो पदार्थ हमें मिलते हैं, अब अंत समय में यही छूट जाते हैं। लेकिन ऊपर जाने की एक कमाई है, सबको इकट्ठा कर सकता, वो नाम की कमाई है। वो भी इकट्ठी नहीं हुई तो यहाँ का भी छूट गया, ऊपर गए तो भी खाली, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, बल्कि जो पूंजी परमात्मा ने दी थी उसको भी व्यर्था गवा कर चलती है। इसलिए जो भीतर चैतन्य है, जो आत्मज्ञान है, उसको हमारे अज्ञान ने ठग रखा है। जब तक ये जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान जगेगा नहीं, हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। रोशनी सबके भीतर है, लेकिन क्रोध जैसी वृत्ति ना कभी हावी हो जाए, काम जैसी वासना ना कभी हावी हो जाए, चारों तरफ से घेर ले तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, फिर वो रोशनी प्रकट नहीं होगी। एक विराट शक्ति, एक विराट ऊर्जा सब अपने भीतर समोए हुए हैं, लेकिन इंद्रियां मालिक बन गई हैं, और जो मालिक है वो चैतन्य है, वो सोया हुआ है। इसलिए हम बर्फ भूल में हैं, बेहोशी में हैं, तंद्रा में हैं। ये विराट शक्ति जग सकती है, लेकिन किसके सानिध्य में, जिसने इस शक्ति को जगाया है। ऐसे महापुरुषों के पास जब किसी का घर में दीपक जला हुआ है और दूसरे घर में अंधेरा है, तो दूसरे घर वाला उस जलते हुए दीपक से दीपक जला सकता है। तो गुरुओं के अंदर ज्ञान का दीपक जल चुका है और हमारे घट के भीतर अंधेरा है, तो हम भी उनके सानिध्य में बैठकर भीतर का दीपक जला सकते हैं। इसलिए गुरु दीपक हैं। प्रकाश हो सकता है, लेकिन तंद्रा में है, बेहोशी में है। जैसे बच्चा होता है वो बेहोशी में जीवन जीता है, जवानी तंद्रा में और बुढ़ापा लोभ में। कैसे? एक भिखारी था, बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। सुबह सुबह उठकर और जाकर रोड पर बैठ जाता भीख मांगने के लिए, और अपने बगल में कुछ छिपाए रखता था। दोपहर तक तो चिल्लाता रहता, अल्लाह ताला के नाम पर कुछ दो, भगवान आपको बरकत देगा, एक दोगे तो भगवान आपको 100 देगा। दोपहर तक चिल्लाता रहता, और सुबह सुबह के बहुत मन में कल्पना लेकर आता था, क्या कि कोई राजा गुजरेगा तो मेरे को लाख देकर जाएगा, सोना देकर जाएगा, हो सकता है मेरे को अरबों देकर चला जाए। क्योंकि हम सब कल्पना के फूल और सपनों के गीत में जीते हैं। वो भी जैसे ही घर से आता सुबह, तो ये कल्पना करता आता था कि आज इतना हो सकता है, इतना मिल जाए, कोई
अमीर गुजरे तो वो बहुत सारा दे सकता है। दोपहर तक चिल्लाता चिल्लाता जब थक जाता तो चद्दर में बगल में एक तख्ती रखता था और उस पर एक तरफ लिखा होता था आई एम डम एंड डीफ, मैं गूंगा और बहरा हूं। यानी चिल्लाते चिल्लाते जब थक जाता तख्ती को आगे रख के आप पीछे बैठ जाता और उस पर लिखा होता था आई एम डीफ एंड डम, मैं गूंगा और बहरा हूं। आप कभी फुटपाथों पर रास्ते में कभी जाते हो तो बहुत सारे लोग लिखे होते हैं ना जो भीख मांगते हैं, मैं गूंगा हूं, बहरा हूं और मुझे मेरी सहायता करो। वो भी ऐसे रख लेता, लोग पढ़ते और कुछ न कुछ डाल जाते। फिर शाम होती तो उसको शराब पीने की आदत थी, भिखारियों को होती है। सारा दिन भिक्षा मांगेंगे, शाम को जितना मिला या तो सुल्फा पी जाएंगे, शराब पी जाएंगे या जुए में उड़ा देंगे। लेकिन विचार करना, अगर कोई बाहर से सम्राट होकर भी शराब पीता है तो समझ लेना भिखारी ही है। अगर कोई भिखारी होकर भी इन अवगुणों से बच जाता है तो समझ लेना वो सम्राट ही हो सकता है। फिर उसको शराब पीने की आदत थी। शराब पीकर बेहोशी में जब चला जाता उस तख्ती को पलट लेता। एक तरफ तो लिखा होता था आई एम डीफ एंड डम और दूसरी तरफ क्या लिखा होता था आई एम पैरालाइज्ड, मेरे लकवा लगा हुआ है। क्यों? जब शरीर शराब पी ली तो पैर डगमगाने लग जाते हैं, शरीर की गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती है और बुढ़ापे तक व्यक्ति को लकवाई तो लग जाता है। तो शाम ढलते वो लिख देता था आई एम पैरालाइज्ड, मेरे लकवा लगा हुआ है, ताकि लोग पढ़ेंगे और पैसे डालकर चले जाएंगे। ये एक भिखारी की कहानी नहीं है, हम सबके जीवन की है। जैसे वो दोपहर तक चिल्लाता था, यानी जो हमारे बचपन का समय है वो प्रातः का समय है। चिल्लाते हैं, कल्पना के फूल, सपनों के गीत होते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन दोपहर का जो समय है वो जवानी का समय है और जवानी में व्यक्ति को वासना और तंद्रा पकड़ती है तो सारी इंद्रियां गूंगी और अंधी हो जाती हैं, व्यक्ति सुनता नहीं है और बुढ़ापा आने तक गूंगा बहरा और बुढ़ापा जब आता है तो व्यक्ति पैरालाइज्ड, बिल्कुल लकवे जैसा शरीर हो जाता है, चला नहीं जाता, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे सूर्य डूबता है ऐसे ही बुढ़ापे के बाद व्यक्ति की आयु डूब जाती है, उसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है। यही हमारी कहानी है। लेकिन इस लंबे अंतराल में संसार के बारे में ही सोचते रहे, लेकिन कभी भीतर के बारे में नहीं सोचा कि भीतर भी कोई चैतन्य सत्ता बैठी है, हमने जिसको पाना है। लेकिन एक आकांक्षा में, एक महत्वाकांक्षा में, एक तृष्णा में सारा जीवन हम बिता देते हैं। फिर इतनी लंबी आयु पाने का क्या फायदा? बाबा जी कहते हैं वाणी में, गरीब चंद सूर की आयु लग चैतन रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर मनुष्य को जितनी सूर्य और चंद्रमा की लंबी आयु है इतने भी मिल जाए, लेकिन अगर सतगुरु से, उस परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है तो समझो अंत कीर का कीर। तोता होता है, अब राम राम जपता है लेकिन भीतर उसका अर्थ गुण नहीं जानता है। ऐसे ही हम बाहर भले ही राम राम करते रहे, कोठलियों में हाथ फेरते रहे, लेकिन भीतर तो कुछ का असर नहीं गया तो अंत कीर का कीर। आयु किसकी सार्थक है? बाबा जी फिर वाणी में लिखते हैं, गरीब एक पलक जग जीवना जो सतगुरु भेटा होए, रोम रोम धुन होत है सुरत सुहंगम पोए। कहते एक पलक जग जीवना जो सतगुरु भेटा होए। आयु तो एक पल की ही अच्छी है जिसका सतगुरु से मिलन हो गया है, जिसके रोम रोम में उसके नाम की धुन उठ गई है, जिसके श्वास और सुरती में सोहम शब्द बैठ गया है और रोम रोम में ये धुन क्या गूंजने लगी कि सोम सोम
धुन लगे दर्द बंद दिल माई, सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाए। और सतगुरु हमें ये दीक्षा देते हैं, ये मंत्र देते हैं कि अपने भीतरी शब्द को गुंजायमान करो। जब गुंजायमान करोगे तो सारी इंद्रियां भी आपकी शुद्ध होंगी, चंचल मन भी आपका शांत होगा, चित्त की चंचलता मिट जाएगी और बुद्धि भी शांत हो जाएगी। और इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। उस चैतन्य आत्मा का आप साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ऐसी सामर्थ्य सबको ही रखता है, लेकिन हमारी जो इच्छा है वो हमेशा संसार में लगी रहती है। सबसे बड़ी बाधा है हमारी तृष्णा, जो हमें भीतर नहीं जाने देती है, जो हमें ऊपर नहीं उठने देती है, जो हमारे परमात्मा से मिलन में बाधा बनती है। वो इस जीव की सबसे बड़ी तृष्णा है। और ये पूरी ना हो तो भी दुख देती है, और पूरी हो जाए तो भी दुख देती है। कैसे? एक बार एक केवटिया था, एक बहुत बड़ी नदी थी, उसमें नाव चलाता था, जो भी राहगीर आते उनको पार करता था। तो जैसे ही वो नाव चलाना प्रातः शुरू करता, सबसे पहले जल देवता को उंजली में लेकर प्रणाम करता था।